शिव और बाणासुर की कथा प्राचीन काल में बाणासुर नामक एक शक्तिशाली असुर था, जो महाबली का पुत्र और असुरों का राजा था। बाणासुर को शिव भक्त होने के कारण शिव जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त था। वह शिव जी का अत्यधिक भक्त था और उनकी उपासना में लीन रहता था। भगवान शिव ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे असीम शक्ति और 1000 भुजाओं का वरदान दिया। इस वरदान से बाणासुर इतना शक्तिशाली हो गया कि उसने पूरे संसार को जीत लिया। बाणासुर की पुत्री उषा बहुत ही सुंदर और गुणी थी। एक दिन उषा ने स्वप्न में एक सुंदर युवक को देखा और उससे प्रेम करने लगी। वह युवक भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध थे। उषा ने अपनी सखी चित्रलेखा से अपने स्वप्न की चर्चा की, जो अद्भुत शक्ति रखने वाली एक योगिनी थी। चित्रलेखा ने अपनी शक्ति से पहचान लिया कि वह युवक अनिरुद्ध है और उन्हें उषा के पास ले आई। जब बाणासुर को यह पता चला कि उसकी पुत्री उषा अनिरुद्ध से प्रेम करती है, तो उसे बहुत क्रोध आया और उसने अनिरुद्ध को बंदी बना लिया। इस घटना के बाद भगवान श्री कृष्ण को अनिरुद्ध को बचाने के लिए युद्ध करना पड़ा। श्री कृष्ण, बलराम और उनकी सेना बाणासुर के नगर शोणितपुर पहुंचे और वहां भीषण युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में बाणासुर ने अपनी 1000 भुजाओं का उपयोग कर श्री कृष्ण की सेना पर प्रहार किया, लेकिन श्री कृष्ण के चक्र से उसका सामना नहीं कर पाया। अंततः भगवान शिव स्वयं बाणासुर की रक्षा के लिए युद्ध क्षेत्र में आए। यह युद्ध अद्भुत था, क्योंकि एक ओर भगवान शिव थे और दूसरी ओर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण। भगवान विष्णु और शिव के बीच यह युद्ध कोई द्वेष या शत्रुता का नहीं था, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए था। अंततः शिव जी ने बाणासुर को समझाया कि अनिरुद्ध और उषा का विवाह ही सही समाधान है। बाणासुर ने अपनी गलती को समझा और अनिरुद्ध को मुक्त कर दिया। अनिरुद्ध और उषा का विवाह धूमधाम से हुआ और इस प्रकार यह कथा शिव और विष्णु के बीच प्रेम, सम्मान और धर्म की जीत का प्रतीक बनी।